आगरा विकास प्राधिकरण ने लोगों की सहूलियत के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए घर बैठे ही एडीए की स्कीम व अन्य सुविधाओं की जानकारी लोगों को मिल सकेगी। वहीं इस ऐप के माध्यम से उन्हें शिकायत किश्त जमा करने के लिए कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। वहीं इस सॉफ्टवेयर का शुभारंभ मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी और एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने किया। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों को कई सुविधाएं मिल सकेंगी। इसी सॉफ्टवेयर को लेकर एडीए बीसी ने बताया कि ईआरपी का शुभारंभ प्राधिकरण के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक संपत्तियों का रिकॉर्ड पूर्ण व ऑनलाइन न होने के कारण आवंटियों को अपना हिसाब देखने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यदि कोई किस्त जमा करनी हो, बकाये का विवरण लेना हो तो एडीए आना पड़ता था। आवंटियों को अपनी संपत्ति की ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी नहीं थी, मगर अब ईआरपी के जरिए उन्हें ये सारी सुविधाएं घर बैठे मिलेंगी। इस ईआरपी में इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम आईपीएमएस, रेंटेड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम आरएमएस, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम आईएफएएमएस विद इनकम चालान मैनेजमेंट सिस्टम आईसीएमएस तथा लीगल केस मैनेजमेंट सिस्टम व ई ऑक्शन शामिल हैं। आज आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ईआरपी के माध्यम से इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग करी गई है। इस सॉफ्टवेयर से दो तरीके से आगरा विकास प्राधिकरण और यहाँ आने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। जो लोग आगरा विकास प्राधिकरण की संपत्तियाँ ले चुके हैं या नई संपत्ति लेना चाहते हैं, उनको एंड टू एंड ऑनलाइन फैसिलिटी हम लोगों के द्वारा इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दी जाएगी। खरीद परचेज ई ऑक्शन के माध्यम से सभी चालान जनरेट करके सभी किस्तों का पेमेंट और फाइनल इंस्टॉलमेंट के बाद कंप्लीशन, सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन उनको इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिल जाएंगी। इसी के साथ जो हमारे पुराने अलॉटी हैं वो डेटा भी इसमें हमने 100% फीड कर दिया है। तो जो पुराने अलॉटी हैं वो भी अपने बकाया या किस्तें जमा कराना चाहते हैं तो वो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जमा कराएंगे। एडीए बीसी ने बताया कि आवंटी को अपने मोबाइल लैपटॉप पर www.adagraservices.org वेबसाइट खोलने हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम लॉगिन आधारित है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी द्वारा लॉगिन कर अपनी संपत्ति का लेखा जोखा देख सकता है। अन्य कोई व्यक्ति उसकी संपत्ति से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि कोई आवंटी का मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो वह मोबाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि ऑनलाइन उपलब्ध है को भरकर मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए आवेदन कर सकता है। वो भी प्राधिकरण की संपत्तियां हैं जिसका डेटाबेस ऑफलाइन मीडियम में विभाग में रखा जाता था, जो हर सब सेक्शन में अलग अलग तरीके से मौजूद था, चाहे वो फाइनेंस हो चाहे वो प्रॉपर्टी हो। तो वो इंटीग्रेटेड तरीके से ऑनलाइन मौजूद रहेगा, जिसमें हम लोग अपने स्तर से हर एक प्रॉपर्टी की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी अलॉटेड है, कौन सी खाली है, कौन सी प्रॉपर्टी हमारी लिटिगेशन में फंसी हुई है। 100% उसका डेटा जो है वो हमने इसमें फीड कर दिया है। जो हमने लैंड ऑडिट से हमें डेटा मिला था उससे 12 से 13% डेटा हमारा इसमें एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने एक रिगरस एक्सरसाइज करके सारे लेआउट्स को ढूंढ के इस सॉफ्टवेयर में फीड कराया है। तो हमारी उम्मीद है कि आगरा के लोगों को और जो भी लोग इस हमारे प्राधिकरण की संपत्तियां लेने चाहते हैं या ले चुके हैं, उन्हें एक ट्रांसपेरेंट हैसल फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा आगरा विकास प्राधिकरण से डील करने का। और साथ ही आगरा विकास प्राधिकरण में एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म डेवलप होगा ताकि लोगों का हैरेसमेंट ना हो। वहीं इस मौके पर मौजूद रही मंडल आयुक्त ऋतु महेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके जरिए आवंटी अपना भुगतान घर बैठे ही कर सकेंगे। किस्त जमा करने के लिए प्राधिकरण नहीं आना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति नई संपत्ति लेना चाहता है तो सभी रिक्त संपत्तियों की जानकारी वह घर बैठकर देख सकता है। आज एडीए के इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन हुआ है। ये एक बड़ा कदम है यहाँ के नागरिकों के लिए। एडीए से जो भी इंटरफेस कर रहे हैं वो अपनी प्रॉपर्टी की परचेज है, ड्यूज पेमेंट है, म्यूटेशन है, मैप अप्रूवल है, ये सब एक सिंगल इंटरफेस के माध्यम से करा पाएंगे। अभी तक अगर उनको ड्यूज़ का पेमेंट करना था तो उन्हें ऑफिस आना पड़ता था, यहाँ पता करना पड़ता था। अब वो उनका पूरा जो लेजर है वो ऑनलाइन डाल दिया गया है। साथ ही जो एडीए की अपनी इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उसको अपडेट करने में ये मदद करेगा, क्योंकि सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं। ई ऑक्शन के माध्यम से क्रय किया जा सकता है। संपत्ति अनुभाग को बकायेदारों को संपूर्ण सूची एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। बकायेदारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एमएमएस भेजे जाने की भी सुविधा है। संपत्ति का विवरण व आवंटन पत्र रजिस्ट्री प्रपत्र विभाग को एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। बकायेदारों की सूची एक निश्चित धनराशि से अधिक बकाया के आधार पर भी उपलब्ध होगी, जिससे प्राधिकरण को राजस्व वसूली में काफ़ी सुगमता होगी।
प्राधिकरण को समायोजित संपत्ति का विवरण भी एक क्लिक में उपलब्ध होगा। जिन संपत्तियों का पूर्ण भुगतान हो चुका है लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई गई है, उनकी जानकारी भी होगी। आवंटित संपत्तियों के प्रकार जैसे HIG, MIG, MMIG, LIG एंड भवन एवं भूखंड के अनुसार भी संपत्तियों का वर्गीकरण किया गया है। प्रतिदिन की वसूली रिपोर्ट भी देखी जा सकती है। नए आवंटियों को ऑक्शन के पश्चात आवंटन पत्र इसी सॉफ्टवेयर से जारी किए जाएंगे। बकायेदारों को डिमांड नोटिस भेजने की सुविधा भी उपलब्ध है। प्राधिकरण की समस्त किराए पर दिए जाने वाली संपत्तियों को फीड कर उनको किराएदार आवंटित किया जाएगा, जिससे आवंटी किराए पर ली गई संपत्ति के किराए का भुगतान ऑनलाइन घर बैठे कर सकेगा। मोबाइल ऐप में भी इंटीग्रेट किया जाएगा और जो फिज़िकल मैपिंग है, वन मैप के माध्यम से प्रॉपर्टी का जो फिज़िकल स्टेटस है वो भी गूगल इमेजरी से लिंक किया जाएगा और जो मैप्स हैं उसको भी इससे लिंक किया जाएगा। तो ये बड़ा पहल है ट्रांसपेरेंसी के लिए, ड्यूज़ के मैनेजमेंट के लिए। तो ADA की जो छुपी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इससे निकल के आएंगी और दूसरा जिसमें ड्यूज़ की रिकवरी नहीं हो पाई है तो उसमें भी बेहतरी होगी। ADA BC ने बताया कि जिन लोगों को सॉफ्टवेयर की जानकारी नहीं है, उन्हें इसके बारे में जानकारी देने के लिए ADA कार्यालय में 15 दिन की वर्कशॉप चलाई जाएगी। इसके अलावा लोगों के लिए एक फैसिलिटी सेंटर भी खोला जाएगा, जहां पर निःशुल्क ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन शिकायत या कोई आवेदन करने वाले को 3 से 7 दिन में समाधान मिलेगा। मून न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।